अप टू 50 टर्म्स। सही है, ये आप घर पे बैठ के कर लेना। फाइंड सम, सही है, 50 टर्म्स का सम घर पे कर लेना। इसके कर सकते हो ना ये, तो इसके लिए मेरी क्या जरूरत है आपकी। अगला क्वेश्चन जो आप घर पे कर सकते हो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज 54, 51, 48, 45 डैश डैश हैव सम 513। कितने लोगों का सम 513 होगा? ये हम घर के लिए कर लेना है ना। सब वही लड्डू क्वेश्चन है 10th वाले, तो आप ट्राई कर लेना। ये मैं क्या करूँ आपको इसमें, अपन तो अब ये वाला हो गया क्या सम किसी का? ये आपने भी वहीं छोड़ा, ठीक जहाँ मैंने छोड़ा, ठीक है। एन निकाला किसी बालक ने? कितने लोगों ने निकाला एन? तुमने नहीं निकाला ना, मैं समझ गया था। हाँ भाई, तुमने भी एन नहीं निकाला, फिर एन कौन निकालेगा? हाँ, 4005 माइनस 1 डिवाइड बाई डी कितना है? 4 प्लस 1 कर दूं, ये 4004/4 कितना? 1001 प्लस 1 मिला के 1002, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू +1 भी था ना, ठीक है। तो अपने पास n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1002। तो सम ही तो निकालना है, तो सम इज इक्वल टू 1002 डिवाइड बाई 2 इंटू में ब्रैकेट में कितना? 2 इंटू, अरे a प्लस l कर दूं, तो 1 प्लस 4005, सही है। काटा कूटा होते ये कितना हो गया? 501। तो अपने लिए आंसर हो गया 501 मल्टीप्लाइड बाई 4006। कर दोगे आप? अरे नहीं आया। हाँ भाई, अगला ये दो तो आप घर पे कर लेना आप आराम से, है ना, पहली फुर्सत मिलते ही। आप तो क्वेश्चन में आ जाओ। करें? क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 56 एंड सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू गिवन है 112। इफ a is equal to 11, find नंबर ऑफ टर्म्स। कर लोगे? हाँ भाई, आपने 2 तो कॉपी कर लिया। क्वेश्चन कॉपी करते चलना, मेरे साथ साथ मिलाओ। आप फटाफट दौड़ करके यहां तक आ जाओ मेरे बराबर, फिर अपन साथ में इसको मिलाएंगे अभी, अभी के अभी। हाँ भाई, कितने लोगों का हो गया? यहाँ तक हो गया ना? कॉपी तो कर लिया। अब आप बताओ सब, मुझे पहली बात बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स को कैसे लिखूं? बोलो। अरे a प्लस डी, अगला a प्लस 2d, अगला इज इक्वल टू कितना गिवन है? 56। अब आता है पंगा लास्ट टर्म्स, लास्ट 4 टर्म्स, l माइनस डी, l माइनस 2d और l माइनस 3d भूल गए देना आप, इज इक्वल टू 112। सही है। क्या चाहता है अपने से? a इज इक्वल टू 11 नंबर ऑफ टर्म्स आता है ना भाई। क्या करूं बताओ? ऐड कर दो। नहीं, ऐड करते ही आप में से कितने लोगों को पता है? ऐड करते ही 4 टाइम्स a प्लस l। अरे पल्ले ही नहीं पड़ा। ऐड हो गया 4 टाइम्स a प्लस l इज इक्वल टू 56 प्लस 112 करो, करना जरा, कितना होता है? ऐड करो 168, लिख दो भाई 168। काटा कूटा करते ही कितना हो गया? 42। तो a प्लस l बराबर 42। l की वैल्यू बोलो। अरे l इज इक्वल टू 42 माइनस 11 बोले तो 31। लास्ट टर्म कितनी आ गई? 31। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 11। अच्छा, d तो आया ही नहीं, d कहां से लाऊं?
डी कहां से लाऊं? अरे ऊपर रख दो ना या नीचे रख दो। एक ही जगह पे कितना रखना था बोलो? एक ही जगह पर 11 रखते ही 4a माने 44। 4a बोले तो 44। डी जोड़ना जरा, कितने हैं डी? 6d। तो इसका मतलब 44 प्लस 6d बराबर कितना? 56। इसका मतलब 6d इज इक्वल टू 12। इसका मतलब d इज इक्वल टू 2। अब अपने पास d भी पड़ा है, अपने पास l भी पड़ा है और अपने पास a भी पड़ा है। और हमें चाहिए क्या? n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फार्मूला बोलो, l माइनस a अपॉन d प्लस 1 कर दोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलते चलो, आप लिख लेना जो जो भी मेरे को समझा रहे हो। मैं चाहता कम से कम लिखना हो, मैं हल्के क्वेश्चन में हाथ नहीं लगा रहा। मैं तो जानबूझ करके हल्के क्वेश्चन इसलिए भी करवाता जा रहा हूं ताकि पैरेलली एक अरेंजमेंट ये चलता रहे कि बराबर तरह के क्वेश्चन हो रहे थे। राइट है? अगले क्वेश्चन में आता है। अब मेरे को पता है आपने भी वहीं छोड़ा होगा, इसलिए मुझे बचे हुए क्वेश्चन को भी करा देना चाहिए। n की जगह कितना लिखना है? l माइनस ए। 31 माइनस 11 डिवाइड बाई d की जगह 2। सही है, तो आंसर विल बी 10 प्लस 1। सही भाई, इसका मतलब आंसर इज 11। तो वी हैव 11 टर्म्स। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा नीचे बॉल करवा रहा हूँ, ठीक है? मैं ज्यादा देर इस पे नहीं रह पाऊंगा। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी अपना अपग्रेडेशन कर लेना। लिख लो भैया, ऐसे चले। Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। राइट है भाई? फाइंड कॉमन डिफरेंस। हाँ भाई, हाँ, अब मेरे को ये तो सुनना है। अभी बात करते हैं ना अपन, देख लिया आपने ना? हाँ, आराम से ले लो, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। आप ही सिखाओगे सब, मैं तो आपको सिर्फ रास्ते दिखाऊंगा। ऐसे लिख लिया आपने? छोटा सा काम करता हूं मैं आपसे, जल्दी से पूछता हूं। tn बोलो आप तो। 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1 कर दो भाई, सॉल्व कराओ। 3n स्क्वायर प्लस 5n को छेड़ नहीं रहा। राइट है भाई? इसको अपन खत्म करते हैं। इसको बोलो आप, ये कितना लिख दिया? 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1 नहीं आया, प्लस 3। अभी भी आप कॉमा में हो, मल्टीप्लाई कराओ इसकी, प्लस का 5n माइनस 5। राइट है भाई? 3n स्क्वायर और 5n इससे कैंसिल आउट हो गया। राइट है? tn की वैल्यू बोलो, बताओ। 6n ये रहा, और तो कुछ नहीं है ना, तो इट इज 6n प्लस 2। श्योर? ये आपका tn आ गया। हालांकि अभी भी आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए था कि d इज इक्वल टू नहीं आया, अभी भी नहीं आया। सो d इज इक्वल टू कितना? ये कैसे हो गया सर? nd ना, ये तो आंसर आ गया, लेकिन वो फंडा क्या था सर वहां जो हो गया था? वही तो मेरे को नहीं समझ आ रहे आप। मेरे को, मैं वहां ट्वाइस लिखा था, आपने माने नहीं। क्वाड्रेटिक तो था, हमने तो ये सोचा था 3n। अच्छा, कॉमन डिफरेंस 3 कैसे आएगा? अभी भी चलो इसको, अभी थोड़ा और शक है। t1 बताओ, t1 कितना हुआ? 8। t2 बोलो 14, तो d आ गया 6। अब ठीक है, अपनी कहानी में आओ। आप तो मेरे को मेरे पात्र में उतारो। आप मेरी बात को क्यों अधूरा टांग के जा रहे हो? आपने ऐसे ध्यान से देखा था क्या? n/2 ब्रैकेट में दोबारा खोल देता हूं, 2a प्लस nd माइनस d, ये लिखना था मुझे, नहीं आया। मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप जितनी बार बोलोगे मैं कर दूंगा। इट इज na प्लस n स्क्वायर d/2 माइनस nd/2, ऐसा लिख लूं? अब मेरे को फिर समझा दो आप। n स्क्वायर का कोफिशिएंट तो d/2 है।
तो कॉमन डिफरेंस कैसे देखेंगे अपन? ट्वाइस क्यों? क्या d/2 हो तो? हाँ, अब बोला कोई बालक, बिल्कुल सही बोला। अगर आप मैच कराओगे तो आपको पता चलेगा n स्क्वायर का कोफिशिएंट इज d/2 एंड d/2 इज गिवन 3 हियर। n स्क्वायर के साथ वाला d/2 है, इसका मतलब जो 3 है वो d/2 है, और जो 3 है ना वो d/2 है, तो d = 6 हो गया। नहीं आया? इसका मतलब वहां सही कर लो, अभी से ट्वाइस कर डालो, है ना? मैंने आपको कहा था ना, अपन तय करेंगे, अपन लड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, अपन सीखेंगे, ठीक है ना? या तो मैं सिखा दूंगा या आप सिखा दोगे, लेकिन सीख के जाएंगे हम। सही है ना? कहानी यहाँ पे लॉक होगी? नहीं आया, है ना? ये कहानी पकड़ में तो आ गई ना? अच्छा, अब मेरे को जल्दी से आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ाओ। मैं आपके ये क्लास लास्ट ही है ना आपकी? हाँ, मेरा पीरियड जानबूझ के इस तरह से रखा गया है कि मैंने कहा उन्हें आप मेरे को एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है। देखो, है ना, वो लोग सब प्रेशर डाल रहे थे कि एक्स्ट्रा क्लास ले लो, बच्चों को बुला लो। दोबारा तो बुलाना ही नहीं है। अपन एक बार मिलते हैं उसमें भी तकलीफ में आ जाते हैं, फिर 2 बार देखें दिन में, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बुलाना ही नहीं है दोबारा, तो कोशिश यही करनी। तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें कहा आप हमें लास्ट क्लास दे दो, तो हम आखिरी का जो पीरियड का जो ब्रेक होता है उसके 6-7 मिनट चोरा लेंगे बस, उसमें भी हमारा काम निकल जाए और मस्त काम निकलेगा अपने को कभी दर्द नहीं होगा इसमें, ठीक है ना? बस मैं आपके लास्ट 5-6 मिनट जो हो सकते हैं वो कहीं से स्टील मार दूंगा और आपका काम निकाल दूंगा मैं। चलिए साहब, अगले बात। आपका पॉइंट क्या चल रहा था? पॉइंट चल रहा है बड़ा साधारण सा, ठीक है? लड्डू क्वेश्चन कर लो पहले तो, आप एक लिख लो आप। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज sum of first 3 term is 27 and sum of its square is 293. Find Sn. सही है भाई? Find Sn, ठीक है ना भाई? अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन में एंट्री करूं, मैं आपको एक और चीज अब यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ, तो मेरे एक नया टाइटल भी हो जाएगा और काम भी बन जाएगा मेरा। राइट है? क्या मेरे को आपको ऐड कराना है? मुझे आपके लिए अब ये ऐड कराना है ना? एज्यूमिंग टर्म्स इन एपी। एपी में टर्म्स को कैसे एज्यूम करते हैं हम लोग? एपी में 3, 4 या 5 अगर ये टर्म एज्यूम करनी हो, 3, 4, 5 उन्हीं में काम कर रहे हैं, वो 14 टर्म और वो सब नहीं। अगर मुझे 3 टर्म्स को एज्यूम करना है, एज्यूमिंग 3 टर्म्स, ठीक है ना, तो मैं बेटर है कि मैं अपनी तरफ से a - d, a और a + d एज्यूम करूंगा। सबका कॉमन डिफरेंस d है, और ये भी तभी करूंगा जब सामने वाला मुझे सम दे के बैठा हो, क्योंकि इन तीनों का सम 3 होगा, क्योंकि d से d कट जाएगा। तो हर बार जब भी क्वेश्चन सम देगा तब मैं ये एज्यूम करूंगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मुझे एज्यूम करना हो 4 टर्म्स को, ये अक्सर गलती करता है स्टूडेंट इसमें। सुन लो आप, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। मैंने कहा ना आपको, अक्सर इसमें स्टूडेंट गलती करता है, तो मैं इसको हमेशा रुकवा लेता हूं। अब चलिए 5 टर्म्स को कैसे एज्यूम करना है? a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। सही भाई? तो हमारे को जब भी एज्यूम करना होगा, हम हर बार इसके वाया एज्यूम कर लेंगे। अब जैसा लेट से ये क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन में मैं a + d, a + 2d नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? सामने वाले ने चिल्ला करके सम वर्ड का यूज कर लिया। सम वर्ड का यूज करते मैं टेबल पे आऊंगा। अगले ने मेरे को बोला 3 टर्म्स का सम, तो मैं पहली तरफ से मैं अपनी टर्म से टर्म मानूंगा। टर्म्स आर a - d, a + d। अब मुझे पता है इनका सम जिसको आता है वो जानता है 3a = 27। इसका मतलब मेरे हाथों में खट से ने क्या आ गया? a। एक मैंने पहली लाइन में छीन लिया, इससे a मेरे पास आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, मतलब बैटल बहुत हद तक जीत ली गई। अब क्वेश्चन वाला फर्स्ट कंडीशन के बाद क्या बोलता है? अगला बोलता है सम ऑफ इट्स स्क्वायर
इनके स्क्वायर का सम, मैंने ये नहीं बोला सम का स्क्वायर नहीं बोला, स्क्वायर का सम। इस बात को हमेशा ध्यान से पढ़ना। स्क्वायर का सम मतलब हर टर्म का स्क्वायर का सम नहीं है, ये बात पकड़ में। इट इज a प्लस डी का होल स्क्वायर, दैट इज गिवन 2293। श्योर है? अच्छा।